सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने पिछला अध्याय अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय पर, जो कि है सेवा और घमंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। भगत प्राह गांव के मंदिर में जाता था। एक दिन एक तपस्वी ने आकर मंदिर में प्रवचन दिए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने लगे। भगत की ने भी उन्हें उन लोगों के साथ बैठकर उस तपस्वी के प्रवचन सुने। तपस्वी ने अपने प्रवचनों में कहा, लोगों को मानव कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। भगत पर तपस्वी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। प्रवचनों के बाद वह तपस्वी के पास गया और बोला, मैं मानव जाति की सेवा करना चाहता हूँ। संसार में बहुत दुख है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं यह कार्य कैसे करूं। तो अब क्या होता है कि जो भगत है वो गांव के मंदिर जाता है सुबह सुबह उठकर। ठीक है, तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि तपस्वी आ रखे। तपस्वी जो है मंदिर में आकर क्या कर रहे हैं, प्रवचन अपना बता रहे हैं प्रवचन। फिर भगत उनकी प्रवचन सुनने भी जाता है। ठीक है, तो वहां प्रवचन में क्या बताते हैं कि लोगों को मानव कल्याण करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन की हेल्प करनी चाहिए, जो नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। तो भगत जो है उसके माइंड में ये अच्छे से आ जाता है कि हाँ, मतलब मुझे भी ये चीज करनी है। तो वो जाता है उनके पास, वो बोलता है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे कैसे करना चाहिए ये। ओके, अब आगे क्या होता है। संसार में बहुत कम लोग हैं जो मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं। तपस्वी ने कहा, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे लग रहा है कि तुम यह कार्य भली प्रकार से करोगे। क्या तुम अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करोगे। तो अब क्या होता है कि संसार में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे वो जब जाता है तपस्वी उन्हें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम अपने जो सारी सुख सुविधा है उनको छोड़कर मानव जाति में पूरा अपना काम करोगे। ठीक है, मतलब अपना पूरा टाइम दोगे, समय दोगे। तो अब क्या होता है, मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। भगत ने तपस्वी को आश्वासन दिया। उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे उत्साह हो रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम बीमार व घायल लोगों की देखभाल व सेवा कर सकोगे। यह जादुई मंत्र पढ़कर तुम जिस बीमार व्यक्ति के सर पर अपना हाथ रखोगे वह तुरंत ठीक हो जाएगा। और यदि बीमार या घायल व्यक्ति तुमसे दूर हो तो तुम अपने हाथों में एक कपड़ा लेकर उस पर इस मंत्र को पढ़कर किसी को भी दे देना। जब भी कोई घायल व रोगी व्यक्ति इस कपड़े को अपने शरीर में छुएगा तो वह तुरंत सही हो जाएगा, लेकिन यह कपड़ा बस एक ही बार काम करेगा। तो अब क्या होता है कि तुम्हारा जो ये आत्मविश्वास है ये देखकर मैं मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, खुशी हो रही है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जो तुम घायल लोगों की मदद कर सको। उस मंत्र से तुम क्या कर सको, घायल लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, उनकी देखभाल कर सकते हो। और वो जादुई मंत्र तुम अगर बीमार व्यक्ति के सर पर हाथ रखकर ऐसे बोलोगे तो वो जो बीमार व्यक्ति है वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। और अगर वो बीमार व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा दूर है तो किसी कपड़े में तुम्हें वो जादुई मंत्र को बोलना है और वो कपड़ा उसी बीमार व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए। ठीक है, और पर उस कपड़े का जो असर होगा वो एक ही बारी में होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है। तपस्वी ने वह मंत्र उस व्यक्ति भगत को बता दिया और कहा, यह मंत्र तब तक ही काम करेगा जब तक तुम्हें इसका घमंड नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर जरा सा भी घमंड आ गया तो मंत्र काम करना बंद कर देगा। तो अब तपस्वी जो है वो मंत्र दे देता है उसे भगत को। वो बोलता है कि ये मंत्र तब तक ही काम करेगा जब तक तुम्हारा अंदर घमंड नहीं होगा, पर अगर जिस दिन घमंड आ गया तो उस दिन ये मंत्र काम नहीं करेगा। अब आगे क्या होता है। भगत ने झुककर तपस्वी को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। अगले दिन सुबह वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह गांव-गांव घूमकर अपने आराम की परवाह किए बिना बीमार लोगों की सहायता करने में दिन रात लगा रहा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो झुककर उनको प्रणाम करता है और विदा लेता है। और अगले दिन वो सुबह उठकर वो गांव-गांव घूमकर जो भी बीमार व्यक्ति उनकी हेल्प करता है। ठीक है, एक दिन वह एक जीर्ण-शीर्ण कुटिया में गया। वहां उसने एक जवान लड़के को एक खटिया पर पड़े हुए देखा। उसका दायां पैर घायल था, उस पर पट्टी बंधी थी, वह खून से लाल थी। उसने बताया कि वह जिस कारखाने में काम करता है वहां एक भारी पत्थर के लगने से उसका पैर टूट गया। तो एक दिन वो एक कुटिया में जाता है और वहां पर एक यंग लड़का होता है। उसके पैर में चोट लग जाती है, वहां से बहुत खून भी निकल रहा होता है। तो वो छोटा बच्चा बताता है कि जिस जगह वो काम करता है वहां पर एक भारी पत्थर जो उसके पैर में लग जाता है और उसका जो पैर है वो टूट जाता है। ठीक है,
अब आगे क्या होता है, भगत सदैव घायल व बीमार व्यक्तियों की निस्वार्थ सहायता करता था, इसलिए उसने कहा भगवान की जैसी इच्छा वह तुम्हारा घाव बहुत जल्द ठीक कर देगा। उसने मंत्र पढ़कर जैसे ही लड़के को छुआ तो अगले ही पल वह कुटिया में नाचने कूदने लगा। तो फिर क्या होता है कि भगत जो है वो हमेशा मदद करते हैं घायल और बीमार व्यक्तियों की। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान की जैसी इच्छा है वह तुम्हारा जो घाव है वो बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। वो मंत्र बोलते हैं, जैसे ही मंत्र बोलते हैं वो बच्चा अच्छे से ठीक हो जाता है और वो नाचने कूदने भी लगता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अगले दिन सुबह जैसे ही वह जाने लगा तो उस लड़के के पिता ने उससे इस जादू के बारे में पूछा, तुम यह जादू कैसे करते हो? भगत ने बड़ी सहजता पूर्वक बताया, एक तपस्वी ने मुझे यह मंत्र घायल व बीमार व्यक्तियों की सहायता के लिए दिया है, इसलिए मैं गांव गांव घूमकर लोगों की सहायता करता हूँ। तो फिर क्या होता है, अगले दिन जैसी वो जा रहा होता है तो जो घायल जो बच्चा था उसके पिता बोलते हैं कि तुम ये जो मंत्र है कैसे बोलते हो? तो वो समझाता है कि मुझे ये मंत्र जो है तपस्वी से मिला था और मैं इस मंत्र को यूज करता हूँ जो बीमार व्यक्ति उनको ठीक करने के लिए। ओके, क्या तुम इस गांव के राजकुमार की भी सहायता कर सकते हो? वह बहुत समय से बीमार है और उस पर कोई दवा काम नहीं कर रही है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि मतलब वो जो व्यक्ति है, जो उस बच्चे का पिता है, वो बोलते हैं कि क्या तुम इस मंत्र से जो राजकुमार है उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हो? ठीक है, और वो बहुत समय से बीमार है और उस पर कोई दवा यानी कि मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है। तो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे बोलता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, मुझे तो बहुत लंबी दूरी तय करके गांव में जाना है जहां लोग प्राण घातक बीमारियों में ग्रस्त है, भगत ने कहा, लेकिन मैं राजकुमार की भी सहायता कर सकता हूँ। इसलिए उसने एक कपड़े पर मंत्र पढ़कर बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे लेकर राजकुमार के शरीर से छुआ देना, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि मुझे जो है बहुत लंबा सफर तय करना है, मुझे गांव में जाना है, वहां पर बहुत सारे लोग बीमार है, उनकी मतलब देखभाल करनी है, उनको ठीक करना है। ठीक है, तो फिर भगत जो है वो क्या करता है, वो कपड़ा लेता है, उसमें मंत्र को बोल देता है और मंत्र को बोलकर वो उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है, बोलता है ये जल्दी से जो राजकुमार है उसको दे देना, उसकी बॉडी में ये टच करवा देना और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति उस कपड़े को लेकर राजकुमार के पास जा रहा था कि रास्ते में उसे गांव का जमींदार मिल गया जिसने उससे उधार ले रखा था। जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, तुमने पिछले महीने का ब्याज नहीं दिया है, तुम्हें अभी काम पर जाना होगा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? तो अब क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति जा रहा होता है पर रास्ते में उसे जमींदार मिल जाता है और जमींदार बोलता है कि तुम्हें तो काम है, तुम्हें तो काम पर जाना है, तुम्हें ये ब्याज वगैरह मुझे लौटाना है। ठीक है, तो अभी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वो बोलता है। ओके, फिर अब क्या होता है आगे, श्रीमान, एक दयालु पुरुष ने मुझे यह जादुई वस्त्र दिया है, यह किसी भी बीमार और घायल व्यक्ति को एक पल में ठीक कर सकता है। मैं यह वस्त्र राजकुमार को देने जा रहा हूँ ताकि वह ठीक हो सके, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो वो बोलता है, वो बूढ़ा व्यक्ति फिर बता देता है कि मुझे ऐसे जादुई कपड़ा दे रखा है, इसे अगर किसी की बॉडी में टच करा दो तो वो जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा और मैं ये राजकुमार को देने जा रहा हूँ। वो पूरी बात बता देता है। ठीक है, फिर अब क्या होता है, क्या बेवकूफी है, यह वस्त्र कैसे राजकुमार को सही कर सकता है जब सभी वैद्य हकीम व दवाओं का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है? तो बोलते हैं कि अरे ये कैसी बेवकूफ़ी है, सुपरस्टिशियस है कि मतलब ऐसे जादुई कपड़ा कैसे ठीक कर सकता है, जबकि इतनी सारी दवाइयाँ वगैरह उन्होंने खा ली है पर तब भी वो ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है आगे, जमींदार ने थोड़ी देर विचार किया, उसकी पत्नी भी तपेदिक रोग से पीड़ित थी, काफी समय से कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। वह एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। उसने सोचा कि उसकी पत्नी भी सही हो जाएगी और वह राजा से घोषित इनाम भी प्राप्त कर लेगा जो उसने अपने पुत्र के स्वास्थ्य करने के बदले में देने की घोषणा कर रखी है। स्पष्ट रूप से उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, तुम बहुत उत्सुक लग रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई महल के अंदर भी जाने नहीं देगा। तुम मुझे यह वस्त्र दो, मैं तुम्हें इसके बदले 5 चांदी के सिक्के दूंगा और जो ब्याज तुम पर महीने चुकाते हो उसे भी मुक्त कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, जमींदार जो है वो फिर विचार करता है, वो सोचता है कि मतलब उसकी जो पत्नी है वो भी किसी बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, वो सोचता है कि इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ठीक है, 2 निशाने लग जाएंगे, तो यानी कि उसकी पत्नी भी ठीक हो जाएगी, राजकुमार भी ठीक हो जाएगा, उसे इनाम भी मिल जाएगा, जो राजकुमार को ठीक करेगा उसको इनाम मिलना था तो वो भी मिल जाएगा उसे। तो वो उससे बोलता है
कि तुम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तुम्हें तो वैसे भी जाने तो देंगे नहीं, तुम तो मतलब एक छोटे से फार्मर हो, ठीक है? तो वो बोलता है कि तुम मुझे दे दो, मैं ये दे दूँगा और तुम्हारा जो ब्याज है वो भी मैं तुम्हें ब्याज से मुक्त कर दूँगा, ठीक है? और वो चांदी के सिक्के भी देगा, उसने ऐसे बोला, ठीक है? अब आगे क्या होता है? जमींदार पहले घर गया और अपनी पत्नी के शरीर में उस वस्त्र को छुआ दिया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। उसे पता नहीं था कि यह वस्त्र सिर्फ एक बार ही काम करता है। इस बात से अनजान वह वस्त्र को लेकर राज दरबार में गया और राजा से उसके पुत्र को चंद मिनटों में सही करने के लिए कहा। तो अब क्या होता है, वो अपने घर जाता है, पहले वो कपड़े को अपनी पत्नी में ऐसे छुआ देता है, उसकी पत्नी एकदम ठीक हो जाती है। पर अब उसे ये तो पता नहीं था कि ये जो कपड़ा है बस एक ही बार काम करता है, दूसरी बार नहीं करता। वो फिर राजमहल में भी जाता है, राजकुमार को वो टच करवाता है। अब आगे क्या होता है फिर? राजा जमींदार को राजकुमार के शरीर में से वस्त्र को छुआने की आज्ञा दे देते हैं। जब वस्त्र का राजकुमार के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। वह क्रोध से चिल्लाया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह अपने सैनिकों को जमींदार को बंदी बनाने का आदेश देता है। फिर क्या होता है, जैसे ही जमींदार उसको टच करवाता है तो उसे कुछ होता नहीं है, तो राजा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें मतलब ये क्या चीज है, मतलब तुमने यहाँ इससे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो ज़मींदार को जेल में बंद कर देते हैं। अब आगे क्या होता है? ज़मींदार ने दया की भीख मांगी। उसने ज़मींदार से उस वस्त्र के विषय में पूछा। ज़मींदार ने कहा कि उसने इस वस्त्र को अपनी पत्नी के शरीर में छुआया था और वह बिल्कुल सही हो गई। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को बुलाया। वह बूढ़ा व्यक्ति उस वस्त्र व अपने बेटे के पैर के विषय में राजा को पूरी बात विस्तार से बताता है। फिर क्या होता है? फिर जो जमींदार है वो पूरी बात बता देता है कि मुझे ये वस्त्र एक बूढ़े व्यक्ति ने दिया। फिर बूढ़े व्यक्ति को बुलाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मेरा बेटा भी एक कोई आदमी था, उससे मतलब उसके मंत्र से वो ठीक हो गया था, ठीक है? अब आगे क्या होता है? यह वस्त्र राजकुमार के ऊपर अपना असर क्यों नहीं दिखा रहा है? राजा ने कहा, उस व्यक्ति को बुलाया बुलाया जाए जिसने तुम्हारे पुत्र के पैरों को ठीक किया है। तो राजा बोलते कि यह वस्त्र फिर मेरे बेटे में क्यों असर नहीं दिखा रहा है, ठीक है? वो बोलते कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने तुम्हारे बेटे के पैरों को ठीक किया है, ठीक है? अब क्या होता है आगे? भगत अभी गांव में ही था। वह आया और उसने राजा को नमस्कार किया। राजा ने भगत से पूछा, क्या तुम मुझे भी ऐसा वस्त्र दे सकते हो जो मेरे पुत्र को सही कर दे? हाँ राजन, दे सकता हूँ। तो अब क्या होता है? अब राजा उसे बुलाते हैं। फिर राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को दे सकते हो ऐसा वस्त्र जिससे वो मेरा बेटा ठीक हो जाए? तो बोलता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है? फिर अब आगे क्या होता है? वह राजा को मंत्र पढ़कर वस्त्र देता है और उससे राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। राजा भगत से पूछता है, जमींदार को दिया गया वस्त्र क्यों नहीं काम कर रहा था? भगत ने बताया, उस वस्त्र को यहाँ लाने से पूर्व किसी और पर प्रयोग किया गया होगा। तो फिर वो राजा पूछते हैं कि फिर पहले जब था ये वस्त्र तो वो क्यों नहीं काम किया? तो फिर वो बोलता है कि उससे पहले किसी और से टच करवाया होगा, किसी और की बॉडी में, तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है? अब आगे क्या होता है? राजा को जमींदार ने पहले ही बताया था कि उसने उस वस्त्र को अपनी पत्नी के शरीर पर प्रयोग किया था। राजा क्रोध में आकर उस जमींदार को उम्र कैद की सजा का आदेश देता है। अब राजा को उस जमींदार पे और गुस्सा आता है, वो उसे उम्र कैद की सजा दे देता है। अब आगे क्या होता है? राजा बहुत खुश था कि अब उसका पुत्र बिल्कुल सही हो गया है। वह पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा करता है। इसी बीच भगत वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन अब लोग भगत को पहचानने लगे थे। लोग उसके पैर छूते, नारे लगाते। यह सब देखकर भगत थोड़ा सा घमंडी हो गया था। वह लोगों से बड़ी अभद्रता से बातें करने लगा था, ठीक है? तो अब क्या होता है? अब जो है लोग उसके बहुत ज्यादा नारे वगैरह करते हैं उसके नाम से, ठीक है? मतलब उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो जो भगत है वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था और वो लोगों से बहुत अच्छे से बात नहीं करता था अब, ठीक है? अब क्या हुआ? एक दिन दोपहर के समय जब भगत को भोजन परोसा गया तो उसे खाने में कुछ कम पकवान नजर आए। वह क्रोध से चिल्लाया, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ और तुम मुझे ढंग से भोजन भी नहीं खिला सकते हो। तो एक दिन उसे दिखता है कि भोजन में मतलब बहुत ही कम व्यंजन है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ पर तुम लोग मुझे अच्छे से भोजन नहीं कराते हो, ठीक है? फिर आगे क्या होता है? शाम के समय जब वह कमरे से बाहर लोगों की सेवा के लिए मंत्र पढ़ने लगा तो वह मंत्र भूल गया। उसे एहसास हुआ कि वह घमंडी हो गया है। उसे तपस्वी जी की बातें याद आ गई और उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ। अब वह किसी की कोई सेवा नहीं कर सकता था।
तो अब क्या हुआ, शाम के वक़्त जब बीमार व्यक्ति को सही करना था, ठीक करना था, तो जब वो मंत्र बोलने लगता है तो एकदम से भूल जाता है। तो उसे फिर रियलाइज़ होता है कि अच्छा हाँ, मेरे अंदर घमंड आ गया है, तो इसी वज़ह से ये जो मंत्र है ये अब काम नहीं करेगा, ठीक है? तो अब वो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाता है, ओके? तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा लोगों की जो सेवा है वो एकदम सेल्फलेस होकर करना चाहिए। ओके? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय 6 समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ना है और इसमें कही-कही बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।